हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा 247 में। और आज हम फॉर्मूला सीरीज का सेकंड सेशन लेके आ रहा हूं मैं, जो है डायोड सर्किट्स के लिए। डायोड सर्किट्स हम लोग इसमें पढ़ेंगे, पूरे जितने फॉर्मूले पॉसिबल हो सकते हैं डायोड सर्किट में, ये सारे के सारे हम इस सेशन में देखेंगे। इससे पहले कोट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इफ इट मेक्स यू नर्वस यू आर डूइंग इट राइट। इसका मतलब यानी कि अगर गेट से पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार क्या होगा लाइफ में, मैं कर पाऊंगा या नहीं, मेरी रैंक आ पाएगी या नहीं, अगर ऐसा आप कुछ भी सोच रहे हैं, इसका मतलब आप सही पाथ में हैं और आप मेहनत कर रहे हैं। तो चलो इसी मेहनत के साथ में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं डायोड सर्किट। डायोड सर्किट्स को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि सर एसी टू डीसी अगर मेरे को किसी भी सिग्नल को एनालॉग एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है ना, अल्टरनेटिंग से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? तो एक पूरा पाथ है इसका, जिसको हमको पढ़ना है डायोड सर्किट में। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सिग्नल दिया मैंने साइनोसॉइडल, जिसको ट्रांसफार्मर से क्या करना है मेरे को? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हमारे पास वोल्टेज और करंट बहुत कम होती है, कम लेवल की होती है। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ता है? हमारे सर्किट्स के लिए लेवल कम करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं एज अ स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब क्या हो गया कि सर वैल्यू मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो यहां पे हमने कम किया, उसके बाद मैंने रेक्टिफायर यूज करता हूं। रेक्टिफायर क्या करता है? अल्टरनेट सिग्नल को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देता है। पल्सेटिंग डीसी कैसा होता है सर? इस तरह का, इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। इसको प्योर डीसी नहीं बोला जाता। डीसी आपको पता है कैसा होता है? प्योर डीसी सर कुछ इस तरह का होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। इसके बाद फिल्टर यूज करते हैं। फिल्टर का काम क्या होता है? फिल्टर का काम होता है इसको करीब करीब फ्लक्चुएटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देता है। फिल्टर क्या करता है? फ्लक्चुएटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद हम वोल्टेज रेगुलेटर से इसको क्या करते हैं? प्योर डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर से हम क्या करते हैं? प्योर डीसी में। तो इतनी चीजें हमको पढ़नी है। साथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लिपर और क्लैंपर, यानी कि अगर मुझे किसी पल्स को ऊपर नीचे करना है तो वो भी पढ़ना पड़ेगा हमको इस डायोड सर्किट में। और इसके साथ में अगर मुझे किसी पल्स को काटना है तो मैं कहां पढ़ूंगा? वो भी यही डायोड सर्किट में पढ़ूंगा। तो चलो इतनी चीजें सीखनी है हमें, इतनी चीजें सीखनी है। उससे पहले बता देता हूं डायोड के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता है, सभी को मालूम है ये बात तो, कि अगर डीसी एनालिसिस अगर करोगे आप लोग तो डायोड किसी एक पॉइंट पे काम करेगा। हमको डायोड को किसी भी एसी सिग्नल के लिए पहले हमें डायोड को क्या करना पड़ता है? ऑन करना पड़ता है। ऑन करने के लिए हमको किस रीजन पे काम कराना है, किस रीजन पे काम कराना है, ये कौन बताता है? डीसी वोल्टेज। ये कौन बताता है? डीसी वोल्टेज। तो अगर मैं इस पॉइंट पे डायोड के काम कर रहा हूं, इस पॉइंट पे केवल, तो ऐसे समझो ये मेरा डायोड है, और अगर मैं डायोड को एक डीसी वोल्टेज दिया जिसकी वजह से करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है, तो डीसी वोल्टेज दिया, इसकी वजह से डायोड किस रीजन पे होगा? अभी इस रीजन पे। और इसके साथ में अब मैं एसी सिग्नल, अगर यहां पे एसी सिग्नल प्रोवाइड करूं वीएसी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि डायोड का वोल्टेज चेंज होगा थोड़ा बहुत। अगर मैं इसके साथ में एसी सिग्नल अप्लाई कर दूं तो यहां तक मैंने मान के चलो एसी सिग्नल हुआ मेरा, तो उसकी वजह से करंट का फ्लक्चुएशन भी होगा। तो ये करंट फ्लो होगी इस तरह से। और ये पूरा रीजन हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? एसी सिग्नल के लिए। इतना आपको पता है। और ये बिल्कुल क्या है? स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेगा। तो यहां पे सबसे पहले आपको बता देता हूं, डीसी एनालिसिस में आपको मिलेगा एक डीसी रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं आरडी। आरडी कितना होगा आपका? आरडी जनरली होगा आपका वी डैश वी अपॉन आई। ये क्या होगा आपका? डायोड रेजिस्टेंस आरडी। अगर इक्विवेलेंट सर्किट की बात करोगे तो इक्विवेलेंट सर्किट, एक वोल्टेज चाहिए सर मुझे कितना? वी गामा, कट इन वोल्टेज। ये डायोड को ऑन करने के लिए चाहिए होता है, कट इन वोल्टेज। और इसके बाद ये आरडी एक एक्स्ट्रा लॉस है जो डायोड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा वो कैसा होगा सर? एक तो वी गामा बनेगा और इसके साथ में एक रेजिस्टेंस होगा आरडी। ये है हमारा डीसी सिस्टम में। डीसी के सिस्टम में हमारा कुछ इस तरह का सिस्टम शो करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, डायोड को चेक कैसे किया जाए सर? डायोड को कैसे समझते हैं कि ऑन है या ऑफ है? तो बेटा बहुत सिंपल तरीका है डायोड को चेक करने का। आप क्या करो, डायोड को स्टेप 1, डायोड को कर दो ऑफ, बंद कर दो। बंद करोगे तो वीपी निकालो, एक तरफ एक पॉजिटिव वोल्टेज, यानी डायोड इस तरह लगा हुआ है तो इसको मानो वीपी, इसको मानो वीएन। तो डायोड इस तरह लगा हुआ है तो वीपी को चेक करो पहले, वीपी कितना है, और वीएन चेक करो। अगर आइडियल कंडीशन में, दो तरह के होगा कंडीशन, या तो प्रैक्टिकल या आइडियल, ठीक है। अगर आइडियली वीपी ग्रेटर देन आ रहा है वीएन से, नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज पॉजिटिव से ज्यादा आ रहा है, सॉरी पॉजिटिव का वोल्टेज नेगेटिव से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आपका डायोड ऑन है। और उस कंडीशन में आप डायोड को क्या करोगे? शॉर्ट कर दोगे। अगर नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज पॉजिटिव से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका डायोड ऑफ है, और ऑफ होने पे इसको क्या करोगे? ओपन करोगे।
प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में हमको पता है कि सर वोल्टेज कितना चाहिए होता है डायोड को 0.7, जनरली हमें कितना चाहिए होता है 0.7, ठीक है। 0.5 वोल्ट इसके लिए होता है और करीब करीब 0.15 से 0.25 तक आरडी ले लेता है। तो ओवरऑल अगर हम माने कि 0.7 वोल्टेज चाहिए तो इसमें हम डायोड को ड्रॉप दे सकते हैं कि 0.7 का, कब, जब Vp माइनस Vn ग्रेटर देन 0.7 हो, यानी इन दोनों के वोल्टेज डिफरेंस, इन दो टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस Vd, अगर Vd 0.7 से ज्यादा होगा इसका मतलब डायोड ऑन होगा और उस कंडीशन में हम इस पे 0.7 ड्रॉप कर देंगे। अगर ये कम होगा तो इसका मतलब हम डायोड को ऑफ मानेंगे और इस समय पे हम इसको ओपन करेंगे। और जनरली आप कहना चाहो तो बहुत हाई रेजिस्टेंस शो करेगा, बहुत ही ज्यादा हाई रेजिस्टेंस शो करेगा, जिसको हम करीब करीब ओपन मान लेते हैं, है ना, करीब करीब हम इसको ओपन मान लेते हैं। अब कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं। रिपल वोल्टेज, रिपल वोल्टेज क्या होता है, मान के चलो डीसी है हमारे पास, प्योर डीसी, और उस पर कुछ फ्लक्चुएशन है, उस पर कुछ फ्लक्चुएशन है, तो इस फ्लक्चुएशन को क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। फ्लक्चुएशन को क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। तो यहां पे आप देख रहे होंगे एक पल्स दिख रही है आपको, जिसमें इस तरह की एक पल्स है, तो आपको दिख रहा है यहां पे क्या लिखा है, रिपल सुपर इंपोज्ड ऑन डीसी, डीसी पे सुपर इंपोज्ड है, यानी कि एक सिग्नल है 4 + 2 sin ωt। अगर मैं कहूं कि इसकी आरएमएस वैल्यू निकालो तो आपको आरएमएस का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, √VC VDC स्क्वायर प्लस VAC आरएमएस, यानी इस टर्म का स्क्वायर प्लस इसका आरएमएस। इसका स्क्वायर क्यों किया है सीधे मैंने, क्योंकि आपको पता है कि डीसी सिग्नल का आरएमएस वैल्यू कितना होता है, डीसी होता है, ठीक है। और दो सिग्नल का अगर एक साथ मुझे आरएमएस निकालना है तो मैं क्या करता हूं, अंडर रूट में उसको सीधे स्क्वायर करके प्लस कर देता हूं। तो ये चीज आपको मालूम है। साथ में रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर क्या है, रिपल फैक्टर है बेटा एसी सिग्नल का आरएमएस कितना है इन रेस्पेक्ट टू डीसी सिग्नल का आरएमएस, है ना। तो इन रेस्पेक्ट टू कितना है रिपल फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर, कि एसी सिग्नल यानी कि ये वाला जो सिग्नल है इसमें कितनी आरएमएस वैल्यू है डिवाइडेड बाय इसका, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर अगर आप इसको सॉल्व करोगे, समझोगे, तो आपको एक नया टर्म और मिलेगा, फॉर्म फैक्टर। ये डिजाइनिंग वो है, क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर्म फैक्टर क्या होता है सर, वीआरएमएस, टोटल आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय डीसी वैल्यू। अगर इनको रिलेट करके देखोगे तो आपको मालूम है कि रिपल फैक्टर कितना होता है, तो रिपल फैक्टर इक्वल टू होता है अंडर रूट में फॉर्म फैक्टर स्क्वायर माइनस 1। आइडियली क्या वैल्यू होती है इसकी, रिपल फैक्टर की 0, फॉर्म फैक्टर की 1। रिपल फैक्टर 0 का मतलब समझ रहे होंगे, प्योर डीसी का मतलब एसी सिग्नल होगा ही नहीं उसमें, और एसी सिग्नल नहीं होगा तो एसी आरएमएस कितना होगा, 0। तो रिपल फैक्टर कितना होना चाहिए, आइडियली 0। अगर मैं डीसी की बात कर रहा हूं, मुझे अगर डीसी की नीड है, मेरे को क्या चाहिए, डीसी, प्योर डीसी चाहिए। अगर प्योर डीसी चाहिए मुझे तो उसमें रिपल कितना होना चाहिए, 0, ठीक है, तो 0। सेकंड है हमारा रेक्टिफायर एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी की बात करूं तो जनरली एफिशिएंसी, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि सर एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी बेटा क्या होता है, जनरली हमारी जो नीड है, नीड पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। यहां पे मेरी नीड क्या है, अगर मैं रेक्टिफायर की बात कर रहा हूं तो मेरी नीड है कि मुझे प्योर डीसी, मुझे क्या करना है, एसी सिग्नल देना है और डीसी सिग्नल चाहिए। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि मेरे पास जो आउटपुट आया उसमें मेरे को डीसी की कितनी पावर मिल रही है। मेरे पास प्योर एसी सिग्नल मैंने दिया था जिसकी वजह से मेरे को प्योर डीसी चाहिए था। अब कितना कन्वर्जन हुआ तो ये कौन बताता है, इफिशियंसी। कौन बताता है, इफिशियंसी। तो यहां पे आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा कि डीसी आउटपुट पावर, कितनी आउटपुट में डीसी की पावर मिली मुझे, डिवाइडेड बाय एसी इनपुट पावर, एसी में मैंने कितनी इनपुट पावर दी थी, और इनका रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100% क्या होता है, रिपल फैक्टर। एक होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, ये आपको पता है तो मैंने केवल डेफिनेशन लिख दी है इसके लिए, है ना। मैक्सिमम रिवर्स वाइज वोल्टेज एट डायोड, डायोड पे किसी सर्किट में मैक्सिमम कितना रिवर्स वाइज वोल्टेज आ सकता है, इसको क्या बोलते हैं, पीआईवी। इसको देखना बहुत जरूरी होता है सभी सर्किट्स के लिए, पीआईवी, है ना, मैक्सिमम रिवर्स बाइस वोल्टेज अक्रॉस डायोड, अक्रॉस डायोड। तो मैक्सिमम रिवर्स वाइज वोल्टेज अक्रॉस डायोड, ये आपका क्या होता है, ये आपका पीआईवी होता है। और ये क्यों देखा जाता है, ताकि हम सर्किट से ये समझ सके कि हमको कितना रिवर्स वाइज वोल्टेज का डायोड लगाना है वहां पे, कि ब्रेक डाउन नहीं हो जाए, वहां पे डायोड बर्न नहीं हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले से वहां पे चेक करके पीआईवी देखना होता है, ठीक है। एक होता है ट्रांसफॉर्मर यूटिलिटी फैक्टर, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितना ट्रांसफॉर्मर यूज किया जा रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहा हूं तो मैं कितना उसका यूटिलाइजेशन कर रहा हूं, ये कौन बताता है, टीयूएफ, ट्रांसफॉर्मर यूटिलिटी फैक्टर। और इस ट्रांसफॉर्मर यूटिलिटी फैक्टर की बात करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता है 0.286, सेंटर टेप के लिए होता है 0.682 और
प्रेसिजन ब्रिज रेक्टिफायर के लिए होता है 0.812। हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हाफ वेव रेक्टिफायर देखो दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो सिग्नल आया, मान के चलो मेरे पास आया वीएम साइन ओमेगा टी, ये मेरे पास सिग्नल है, ठीक है, ये सिग्नल है। अब अगर मैं देखूंगा, अगर मेरे पास पॉजिटिव पल्स आएगी तो पॉजिटिव पल्स इस तरफ फ्लो करेगी, तो डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। डायोड अगर ऑन हो गया तो यही पल्स, डायोड आइडियल कंडीशन पे मैं बात कर रहा हूं अभी, तो आइडियल कंडीशन पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं लेगा, तो आउटपुट आएगा मेरा बिल्कुल वही पल्स, यानी वी आउट इक्वल टू वी इन, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। अगर करंट की बात करूं तो करंट सर कितनी फ्लो होगी, तो करंट होगी आपकी वी आउट डिवाइडेड बाय आर एल, दैट मीन्स वी आई डिवाइडेड बाय आर एल, ठीक है। तो ये करंट आ गई आपकी। अगर नेगेटिव पल्स दूंगा तो नेगेटिव पल्स की वजह से इस तरह करंट फ्लो होने की कोशिश करेगी, डायोड क्या हो जाएगा इस कंडीशन पे ऑफ, क्योंकि डायोड क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है, एक डायरेक्शन में ही करंट फ्लो कराता है, तो यहां से डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। आप चेक करके भी देखना चाहे तो आप कर सकते हैं वीएन और वीपी निकाल के। तो डायोड जब ऑफ हो जाएगा तो आउटपुट पर कोई वैल्यू नहीं आएगी, आउटपुट पर कोई वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब इसका पीआईवी कितना होगा सर, पीआईवी होगा इसका वीएम। मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट का कितना है, वीएम, तो मैक्सिमम वोल्टेज डायोड पे कितना जा सकता है, माइनस वीएम। रिवर्स बाइस में कितना जा सकता है, वीएम वोल्टेज, और वीएम जा रहा है, इसका मतलब इसका पीआईवी कितना होगा, वीएम, ठीक है। अगर मैं यहां पे वोल्टेज इसकी वी ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखूं वीआई और वी नॉट की आइडियल कंडीशन में, तो आपको दिखेगा कि सर पॉजिटिव साइकिल के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए ये क्या कर रहा है आपका, पॉजिटिव साइकिल के लिए वी नॉट इक्वल टू वी आई है, दैट मीन स्लोप इक्वल टू 1, और नेगेटिव साइकिल के लिए वी नॉट नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट कितना है, 0, तो यहां पे हमने नेगेटिव वोल्टेज के लिए क्या कर दिया, 0, पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो आपको ये चीज दिख रही होगी, है ना। प्रैक्टिकल डायोड की बात करें तो प्रैक्टिकल डायोड में क्या होगा, प्रैक्टिकल डायोड में बेटा कुछ लॉसेस आरएस लेगा, यानी इंडक्टर का एक रेजिस्टेंस होगा प्रैक्टिकली आरएस, जिसको मैंने कह दिया। डायोड का एक लॉस होगा जिसको मैंने कह दिया आरडी, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिकली बात करूं तो एफिशिएंसी, यहां पे एफिशिएंसी कितनी होती है, आपको मालूम है कितनी होती है सर, 40.6%, यानी मैक्सिमम 40%, 40.6% मैक्सिमम कन्वर्जन हो पाएगा, यानी 100% पावर दोगे आप तो आपको कन्वर्जन कितना मिलेगा, केवल 40.6% का। जनरली अगर प्रैक्टिकल डायोड की बात करें तो लॉसेस काउंट करने पड़ेंगे, जब मैंने लॉसेस काउंट किए तो आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी सर, 40.6 से कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ लॉस आरएल भी ले लेगा और कुछ डायोड भी ले लेगा इस बार। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो मान के चलो आरएल ने लॉस लिया तो आपका वोल्टेज थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। अगर कंडक्शन एंगल की बात करूं तो यहां पे कंडक्शन एंगल आपको मिलेगा, कंडक्शन एंगल, कंडक्शन एंगल कितना है, तो आपको दिखेगा कि सर कंडक्शन एंगल है पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है ये सर, थीटा है वी गामा वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए कितना वोल्टेज गया है, ठीक है। जनरली आप देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है वी गामा इक्वल टू वीएम साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स वी गामा अपॉन वीएम, यानी यहां पे अगर मैं इनपुट में वीएम साइन ओमेगा टी दूंगा तो थीटा एंगल वो है जिसपे वोल्टेज कहां पहुंच गया, वी गामा पे, इतने में तो डायोड ऑन हो पाएगा, फिर लॉस की बात होगी। तो आप देख सकते हैं यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी आउटपुट की, अगर आउटपुट की फ्रीक्वेंसी देखोगे तो फ्रीक्वेंसी आउटपुट की इनपुट के बराबर होगी, इसको रिपल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, रिपल फ्रीक्वेंसी, है ना। यहां पे अभी भी रिपल दिख रहा है आपको, तो रिपल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ये है आपका क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, आपको पता है, ब्रिज रेक्टिफायर और सेंटर टेप रेक्टिफायर। मैंने यहां पे केवल सेंटर टेप कराया है क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने पास है ना क्वेश्चन नहीं आते रेक्टिफायर के, तो इसलिए मैंने सेंटर टेप को ही रखा है, क्योंकि इससे मेरे को डाटा मिल जाएगा, जो कि हम लोग कहां बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे आगे चार्जिंग डिस्चार्जिंग पे, ठीक है, फिल्टर के टाइम पे, तो उसके लिए डाटा चाहिए था। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे ये वाला डायोड ऑन होगा, D1 ऑन, और यहां से आउटपुट आपका आ जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल पे ये वाला डायोड ऑन होगा, है ना, D2 ऑन। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आप देखोगे तो रेस्पॉन्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव हाफ साइकिल पे देखोगे तो रेस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा, वोल्टेज हमेशा इसी तरह जनरेट हो रहा है, तो आपको आउटपुट भी इसको इसी तरह बनाना पड़ेगा। करंट की बात करोगे तो करंट कितनी होगी सर, VI अपॉन RL, आउटपुट करंट विच इज इक्वल टू V0 अपॉन RL।
तो ऐसा पल्स आएगी, तो आपको दिख रही होगी ये। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है। प्रैक्टिकली बात करोगे तो देखो, अब इंडक्टर का, पूरे इंडक्टर का अगर मैं लॉस कहूं आरएस, तो यहां पे सेंटर टेपिंग का मतलब क्या हो गया सर, बीच में से सेंटर टेपिंग की गई है, कनेक्शन बीच में किया गया है, तो यहां पे RS/2 आएगा। तो यहां इफिशियंसी की बात करोगे तो अगर इसकी इफिशियंसी की बात करोगे तो इफिशियंसी इसकी कितनी है, 81.2%। इफिशियंसी कितनी है इसकी, 81.2%। तो यहां पे जैसे ही आप लॉसेस की बात करोगे तो आपकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी सर, 81.2% से कम हो जाएगी। अगर मैं V0 VI कैरेक्टरिस्टिक देखूं तो ये है आपकी आइडियल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें स्लोप आपको देखेगी 1 -1। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो आउटपुट पॉजिटिव वोल्टेज देगा रिस्पॉन्स, अगर नेगेटिव वोल्टेज दिया तो भी आउटपुट पॉजिटिव वोल्टेज देगा। ठीक है, जनरली अगर मैं प्रैक्टिकल डायोड की बात करूं तो प्रैक्टिकल में सर VI V गामा तक तो लॉस करेगा, उसके बाद फिर <1 स्लोप देगा। सेम टू सेम यहां पे D2 V गामा तक करेगा, D2, और यहां पे D1। तो आपका कुछ इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। तो ये था आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बाद हम बात करते हैं फिल्टर्स की। फिल्टर्स की बात करते हैं तो फिल्टर्स में, अब फिल्टर्स का काम क्या है, तो देखो रेक्टिफायर ने हमारा रिस्पांस कैसा कर दिया है सर, रेक्टिफायर ने हमारा रिस्पांस कर दिया है इस तरह का। फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर जनरली आपका रिस्पांस फ्लक्चुएटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग डीसी। इसके लिए हम कौन सा सर्किट यूज करते हैं, हम जनरली बेटा आरसी सर्किट यूज करते हैं। सर इंडक्टर क्यों नहीं करते, इंडक्टर में लॉस ज्यादा होते हैं, इंडक्टर में लॉसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हम कभी भी प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम वोल्टेज और करंट होती है, तो हम प्रेफर नहीं करते। हम लोग हमेशा क्या प्रेफर करेंगे, क्या कहते हैं, कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो कैपेसिटिव सर्किट अगर मैंने यूज किया है तो आपका कॉम्बिनेशन ये वाला होगा, आपको पता है पैरेलल आरसी सर्किट, क्योंकि इसी से आपका प्रॉपरली कनेक्शन चलेगा। ठीक है, अगर सीरीज क्यों नहीं करते तो उसके लिए मैराथन में आना पड़ेगा आप लोगों को। अगर इस तरह के, अगर आपके अभी डाउट हैं कि सर इसमें अगर मैं सीरीज आरसी सर्किट यूज करूंगा तो क्या दिक्कत आएगी, तो अगर इस तरह का डाउट है तो हम मैराथन में ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पे मैं केवल फॉर्मूले समझा रहा हूं, तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको केवल रिस्पॉन्स समझा रहा हूं मैं। तो देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका रेक्टिफायर आपका आउटपुट देगा इस तरह का। तो कैपेसिटर यहां पे चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा यहां पे, मेरे हिसाब से मैंने नहीं बनाया है, चलो एक सेकेंड। तो मान के चलो मेरा सर्किट कैपेसिटर लगाने के बाद कुछ इस तरह का सर्किट बन गया, CRL। ठीक है, अब देखना यहां से मैंने पल्स दी, तो अब क्या होगा सर, पॉजिटिव पल्स जब होगी, पॉजिटिव पल्स होगी तो कैपेसिटर को चार्ज करेगी। मैक्सिमम कहां तक चार्ज कर सकती है सर, मैक्सिमम VM वोल्टेज है तो VM तक चार्ज कर देगी। ठीक है, अब जैसे ही वोल्टेज यहां पे चार्ज कितना हो गया, कैपेसिटर VM तक चार्ज हो गया सर। अब जैसे ही वोल्टेज यहां VM से कम हुआ, जैसे ही वोल्टेज VM से कम हुआ तो डायोड क्या होगा, डायोड का वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा, और डायोड का वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा तो उसकी वजह से ये क्या होगा, कैपेसिटर अब चार्ज नहीं हो पाएगा और डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस टाइम तक अगर मैं एक पल्स बनाऊं, अगर मैं पल्स बनाऊं, ये है मेरा VM, तो VM तक तो कैपेसिटर चार्ज होगा, कहां तक हो गया, VM तक। जैसे ही वोल्टेज नीचे गया, यहां पे इस टर्मिनल पे वोल्टेज कम हुआ, यहां पे VM ही है, तो कैपेसिटर के डायोड क्या हो जाएगा, इसके बाद ऑफ हो जाएगा, डायोड ऑफ हो जाएगा। और डायोड ऑफ हो गया तो कैपेसिटर को अब क्या मिलेगा, अब इसको मिलेगा एक रेसिस्टेंस। अब इसको क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस। तो ये रेसिस्टेंस के थ्रू क्या होना चलेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा ये इस तरह से। क्या टाइम कांस्टेंट होगा डिस्चार्जिंग का सर, RL × C। RL आपका बहुत ज्यादा हाई है, वेरी वेरी हाई है ना, RL बहुत ज्यादा हाई है, तो टाइम कांस्टेंट डिस्चार्जिंग क्या होगी, डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हाई होगा। और डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट हाई होगा मींस स्लो डिस्चार्जिंग, स्लो डिस्चार्जिंग। और आपको पता है कि अगर डिस्चार्जिंग का रिस्पांस में लिखूं e⁻t/RLC, तो डिस्चार्जिंग कैसी होगी सर, 1 - t/RLC। ठीक है, एक्सपोनेंशियल सीरीज को एक्सपेंड कर दिया क्योंकि RLC बहुत ज्यादा बड़ा है, तो ये क्या होगा आपका, बिल्कुल लीनियर ग्राफ दिखेगा। तो यही हमने देखा है, यही देखा है हमने। तो ये क्या हो रहा है, यहां से डिस्चार्जिंग हो रही है, जैसे ही यहां पे आया तो वॉल्यूम वोल्टेज बढ़ते बढ़ते अब यहां तक वोल्टेज चार्ज हो गया, डिस्चार्ज हो गया था यहां पे। उसके बाद कैपेसिटर फिर से क्या होगा, चार्ज होने लगेगा, कैपेसिटर क्या होने लगेगा, फिर से चार्ज होने लगेगा। कैसे सर, यहां का वोल्टेज कम हो गया था और यहां पे वोल्टेज बढ़ते बढ़ते फिर बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो ये कैपेसिटर को क्या कर देगा, इंस्टेंट चार्ज कर देगा फिर से।
ये इंस्टेंट क्या कर देगा, फिर से चार्ज कर देगा, और इस तरह आपका रिस्पॉन्स चलता रहेगा। तो आपको दिखेगा कि सर ये वाला रीजन जो है ये डायोड ऑफ है और बहुत ही कम टाइम के लिए डायोड ऑन हुआ है, ये वाले टाइम के लिए डायोड ऑन हुआ है, ठीक है। और इसी तरह चलता रहेगा तो आपको दिखेगा कि ये क्या हो गई, फ्लक्चुएटिंग डीसी आ गई, फ्लक्चुएटिंग डीसी आ गई। तो फ्लक्चुएटिंग डीसी, अब यहां पे आपके फॉर्मूले पे कैपेसिटर अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो एक ये कांस्टेंट, एक मान के चलो एक एवरेज करंट कितनी होगी, दैट एवरेज करंट इज आईडीसी। मैंने कहा कि इसे डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो कितनी डिस्चार्ज को अगर मैं एक एवरेज करंट की बात करूं, एवरेज करंट किस एवरेज करंट से डिस्चार्ज हो रहा है, तो एवरेज करंट कितनी होगी इसकी, आईडीसी इक्वल टू वीएम आर एल डिवाइडेड बाय 1/2FC। ये आपकी एवरेज करंट होगी। सर वोल्टेज कितना होगा, तो एवरेज वोल्टेज होगा ये, इस वोल्टेज से एवरेजली डिस्चार्ज होगा, यानी वोल्टेज तो आपको दिख रहा होगा इस तरह से। सर अगर मैं इसका, आपको दिख रहा है ना कि आउटपुट वोल्टेज इस तरह का आएगा, अगर मैं यहां पे देखूं तो इसका एक एवरेज लूं तो ये एवरेज डीसी कितना होगा, तो एवरेज डीसी होगा सर Vm/1 + 1/2f RLC, ठीक है। रिपल वोल्टेज कितना होगा सर, रिपल वोल्टेज क्या होगा, रिपल वोल्टेज होगा ये वाला VR। कितना रिपल है, कितना वोल्टेज का रिपल है, तो वो आपको दिखेगा IDC/FC, ठीक है। और यहां से आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, VDC = VM - IDC/2FC। ये फॉर्मूले सारे निकलते हैं बेटा बहुत अच्छे से। तो अगर आप लोगों ने कभी क्या कहते हैं, अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अड्डा 247 को, जिसमें आपको ये पूरे सेशंस में आपको बकायदा दिखेगा, हर सेशन में एनालॉग के अगर आप सेशन लोगे पेड में तो आपको दिखेगा कि ये सारे फॉर्मूले कैसे निकले हैं, ठीक है। तो ये आपका रिस्पॉन्स, ये बहुत जरूरी रिस्पॉन्स है, याद रखने हैं कि एवरेज करंट कितनी डिस्चार्ज होगी, ठीक है, एवरेज वोल्टेज कितना होगा, रिपल वोल्टेज कितना होगा। गेट वाले बहुत बार पूछते हैं ये चीज, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, मस्ट रिमेंबर चीजें हैं ये। अब इसके हिसाब से अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो रिपल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, f, तो यहां पे एवरेज डीसी वोल्टेज कितना होगा, एवरेज डीसी वोल्टेज दिख रहा है ना मेरे हिसाब से, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलो तो एवरेज डीसी वोल्टेज कितना होगा सर, एवरेज डीसी वोल्टेज होगा आपका Vm/1 + 1/2f RLC, ठीक है। रिपल वोल्टेज कितना होगा, रिपल वोल्टेज होगा IDC/FC। इसमें क्या होता था, रिपल फ्रीक्वेंसी f के बराबर होती थी, पर यहां पे रिपल फ्रीक्वेंसी 2f के बराबर है, तो यहां पे f फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। यानी जनरली ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है, रिपल फ्रीक्वेंसी। बात करी है हमने मेन सेशंस में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये डबल हो जाएगा, तो 1 + 1/4f RC, ठीक है। और यहां पे कितना हो जाएगा सर, IDC डिवाइडेड बाय 2FC। यहां पे FC था तो डबल हो गई, फ्रीक्वेंसी डबल हो गई। देखो टाइम पीरियड कम हो गया, टाइम पीरियड आपको हाफ दिख रहा होगा, यहां पे टाइम पीरियड हो गया सर हाफ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डबल हो गई। तो हमने यहां पे सभी जगह फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, वहां पे टाइम पीरियड फिक्स था, वहां पे टाइम पीरियड T था, तो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 1/f। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी डबल हो गई आउटपुट की, तो यहां पे सभी जगह हमने फ्रीक्वेंसी डबल कर दी। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। रिपल फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो रिपल फैक्टर आपका प्रोपोर्शनल होता है 1/τ और f के, यानी टाइम पीरियड अगर किसी सिस्टम का बढ़ेगा तो रिपल फैक्टर कम होगा, टाइम पीरियड किसी सिस्टम का बढ़ेगा तो रिपल फैक्टर कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो भी रिपल फैक्टर कम होगा, ठीक है। ये निकालते कैसे हैं सर, तो ये सिग्नल के हिसाब से आप निकाल सकते हो, आपको फॉर्मूला पता है VAC RMS/VDC। चलो तो इतनी चीज हो गई। तो अब यहां तक आपको समझ में आई चीजें। तो अब यहां पे क्या होता है, मान के चलो कि मेरे को DC में कन्वर्ट करनी है और मेरी एक मिली वोल्ट की सप्लाई है, जो मेरा वोल्टेज है वो मिली वोल्ट में है, तो ये तो डायोड को ऑन भी नहीं कर पाएगा, ये डायोड को ऑन भी नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन पे, इस तरह की कंडीशन में जब हमारे वोल्टेज करंट बहुत ज्यादा लो हैं, जो डायोड को ऑन नहीं कर पाए, या फिर ये कहूं मैं आपसे ज्यादा अच्छा रहेगा कि एज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर 0.7 इज अ मच लार्जर वोल्टेज फॉर मी, है ना, टू ड्रॉप फॉर अ डायोड। तो डायोड को पे 0.7 वोल्टेज ड्रॉप करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये जनरल सर्किट यूज नहीं करते, हम बात करते हैं किसकी, प्रेसिजन रेक्टिफायर्स की। किसको यूज करते हैं, प्रेसिजन रेक्टिफायर्स। प्रेसिजन रेक्टिफायर्स में आपको डायोड के ड्रॉप्स नहीं आते, क्योंकि वहां पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपका डायोड का ड्रॉप ले लेता है, ठीक है ना। तो वो डायोड का ड्रॉप ऑपरेशनल एम्पलीफायर ले लेता है, जिसकी वजह से हम छोटी से छोटी पल्स को भी क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई करा सकते हैं, पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग प्रेसिजन रेक्टिफायर।
प्रेसिजन रेक्टिफायर। ये एक सिंपल सर्किट है प्रेसिजन रेक्टिफायर का। अगर आप देखोगे तो आपको याद होगा यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव वोल्टेज दूंगा तो पॉजिटिव वोल्टेज से यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज आने लगेगा, पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से डायोड ऑन हो जाएगा, और जब डायोड ऑन हो जाएगा तो वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट यहाँ पे सिस्टम क्या हो जाएगा, फीडबैक बन जाएगा, और फीडबैक बन गया तो आपका रिस्पॉन्स आने लगेगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका पॉजिटिव पल्स में पॉजिटिव पल्स आ जाएगी। नेगेटिव पल्स यहाँ पे देखो लिखा भी है, अगर Vs 0 है, Vs 0 है तो डायोड ऑफ रहेगा। ठीक है, Vs जैसे ही मैंने पॉजिटिवली बढ़ाया तो डायोड कहां भागेगा, टुवर्ड्स, ये ऑफ की तरह काम करेगा। डायोड क्या करेगा, ऑफ की तरह काम करेगा। जब ऑफ की तरह काम करेगा तो ये कंपैरेटर की तरह काम कर रहा होगा, कंपैरेटर की तरह, तो ये आउटपुट को कहां पे लेके जाएगा, टुवर्ड्स Vset प्लस Vset। पर जैसे ही ये 0.7 हो जाएगा, 0.7 वोल्ट, तो डायोड को ये क्या कर देगा, ऑन कर देगा, और जैसे ही ऑन कर देगा इसको फीडबैक मिल जाएगा सिस्टम को, और फीडबैक मिल गया तो आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट Vi के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे आपको आउटपुट मिल जाएगा Vi के बराबर, Vi के बराबर। तो यही आपको दिख रहा है। जैसी नेगेटिव पल्स दूंगा मैं, नेगेटिव पल्स, जैसे ही अगर आप देखोगे मैंने नेगेटिव पल्स दी, नेगेटिव पल्स ये माइनस Vset की साइड भागेगा और ये डायोड को रिवर्स वाइज करता जाएगा, डायोड को रिवर्स वाइज करता जाएगा, तो आउटपुट क्या होगा, 0 रहेगा, क्योंकि डायोड ऑफ ही रहेगा। तो आउटपुट यहां पे 0 रहेगा, डायोड ऑफ है। ठीक है, आउटपुट रिवर्स वाइज रहेगा तो इसकी PIV कितना आएगा सर, Vset PIV कितना होगा इसका, Vset एक अच्छा खासा वोल्टेज 10 12 15 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे आप PIV को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे दूसरे तरीके से प्रेसिजन रेक्टिफायर बनाते हैं, वो है ये वाला। ठीक है, वो है ये। अब इसमें बात करूं मैं, तो इसमें बात करूं तो अगर आप देखोगे यहां पे बेटा, तो अब इस सर्किट की बात करें तो अगर मैं Vs को पॉजिटिव दूं तो देखो नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्टेड है इस बार, ये Vs पॉजिटिव दिया तो यहां पे प्लस Vset के लिए भागेगा, जी प्लस Vset के लिए भागेगा, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, सॉरी माइनस Vset के लिए भागेगा। यहां पे नेगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो ये कहां भागेगा, माइनस Vset पे, क्योंकि अभी दोनों डायोड ऑफ है, दोनों डायोड क्या है, ऑफ है इनिशियली यहां पे। अच्छा, मैंने ये वाला सर्किट यूज नहीं किया है, तो देखो जब सर्किट क्या है, दोनों डायोड ऑफ है, तो यहां पे जैसे ही आप पॉजिटिव वोल्टेज दोगे तो यहां पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से यहां माइनस Vset भागेगा, माइनस Vset क्या करेगा, D1 को ऑन कर देगा और D2 को ऑफ कर देगा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि टुवर्ड्स माइनस Vset अगर ये भाग रहा है, टुवर्ड्स माइनस Vset भाग रहा है, मेरे हिसाब से आपको दिखना थोड़ा सा टफ होगा, है ना, अगली बार मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा करके लाऊंगा। चलो, तो मैं लिख देता हूं तब भी, तो यहां पे टुवर्ड्स माइनस Vset, टुवर्ड्स माइनस Vset, और जैसे ही व्हेन V0 माइनस 0.7 पे गया, माइनस 0.7 पे जाएगा, D1 क्या हो जाएगा सर, आपका ऑन हो जाएगा, D2 ऑफ ही रहेगा, D2 ऑफ ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस 0.7 पे इसको ये ऑन कर देगा, और ऑन कर देगा तो आपको पाथ मिल गया, और पाथ मिल गया आपको तो ये माइनस 0.7 पे सेट हो जाएगा। माइनस 0.7 पे ये सेट हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे PIV कितना आया, माइनस 0.7। ठीक है, और आउटपुट कितना आएगा सर, 0 आएगा, क्योंकि वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट से यहाँ पे 0 वोल्ट दिखेगा इसकी वजह से। ठीक है, तो इस टर्मिनल पे आउटपुट आएगा नहीं, डायोड D2 ऑफ है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो आपको यहां पे दिख भी रहा होगा कि अगर मैं ये Vi और ये V0, ये Vi और ये V0, तो अगर मैं पॉजिटिव वोल्टेज दूंगा तो आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अब नेगेटिव वोल्टेज की बात करते हैं। अगर मैंने नेगेटिव वोल्टेज दिया यहां तो 0 से वोल्टेज कम होगा, 0 से वोल्टेज कम होगा तो ये कहां जाएगा, प्लस Vset पे, प्लस Vset पे जाएगा तो ये D2 को क्या कर देगा, ऑन, और D1 को क्या कर देगा, ऑफ। ठीक है, D2 को ऑन करा और D1 को ऑफ किया, ये पहले वाले का हो गया, दूसरे वाले का। ठीक है, जैसे ये ऑन हुआ तो इसने 0.7 वोल्टेज ड्रॉप कर लिया और ये हो गया ऑफ। जब ऑफ हो गया तो अब आप आउटपुट देखोगे तो आउटपुट आपको मिलेगा माइनस R डिवाइडेड बाय R इंटू VS। सीधे सीधे आप वोल्टेज लगा सकते हो, आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग मोड पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही ये आ गया तो इसकी वजह से वोल्टेज कितना आ गया, माइनस VS, V0 इक्वल टू माइनस VS। माइनस VS का मतलब क्या हो गया, जब निगेटिव वोल्टेज दूंगा मैं तो आउटपुट मेरे को पॉजिटिव मिलेगा। अगर मैंने -1 दिया तो आउटपुट कितना मिलेगा, +1। तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से चलेगा, स्लोप इज -1, दिख रहा है। तो ये होता है आपका प्रेसिजन रेक्टिफायर। इसमें PIV कितना आएगा सर, PIV आएगा इसमें अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट दोनों डायोड का। तो हमने यहां पे PIV बहुत कम कर दिया कंपैरेटिवली आपके पहले वाले सर्किट से। ये बिल्कुल उल्टा वाला सर्किट है, डायोड की दोनों कोलोकेशन उल्टी कर दी। तो अब देखो यहां पे भी अगर मैं पॉजिटिव वोल्टेज दूंगा तो पॉजिटिव वोल्टेज ये कहां पे लेके जाएगा, प्लस Vset के लिए, सॉरी
बार बार प्लस वी सेट ले लेते हैं, माइनस वी सेट के लिए, माइनस वी सेट के लिए लेके जाएगा तो नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है तो D1 को क्या कर देगा सर, D1 को ऑफ कर देगा, ये ऑफ ही रखेगा, D2 को ऑन कर देगा, D2 को ऑन कर देगा, ठीक है, टुवर्ड्स जा रहा है, टुवर्ड्स माइनस वी सेट। तो जैसे ही ये माइनस 0.7 हुआ, जैसे ही ये माइनस 0.7 वोल्ट पे पहुंचा, जीरो से माइनस वी सेट के लिए जा रहा था, ये बीच में इसको माइनस 0.7 वोल्ट मिला, तो जैसे ही ये माइनस 0.7 वोल्ट पे पहुंचा, D2 क्या हो गया, ऑन हो गया। जैसे ही D2 ऑन हो गया तो उसकी वजह से ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया तो आउटपुट मिलेगा मेरे को माइनस RF/R इंटू VS, ठीक है। तो जब हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया तो हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो ये हमारी पल्स कुछ इस तरह जाएगी, दिख रहा है। अगर मैंने 1 वोल्ट दिया तो मेरे को -1 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह अगर मैं नेगेटिव वोल्टेज दूंगा तो क्या होगा, अब मैंने दिया नेगेटिव वोल्टेज, नेगेटिव वोल्टेज जब मैंने दिया तो ऑप एम्प पॉजिटिव, यहां पे 0 वोल्ट है, यहां पे नेगेटिव आ रहा है, तो ये कहां लेके जाएगा, प्लस वी सेट पे। सर ये प्लस वी सेट पे लेके जाएगा तो D2 को क्या कर देगा, ऑफ कर देगा ये, और D1 को क्या कर देगा, ऑन कर देगा। जब ऑन कर देगा तो यहां से आपको फीडबैक मिल गया, फीडबैक से वर्चुअल शॉर्ट कंसेप्ट, यहां पे 0 हो गया वोल्टेज, और उसकी वजह से आउटपुट पे वोल्टेज कितना आएगा, 0 आएगा। तो नेगेटिव वोल्टेज पे आप क्या करोगे, यहां पे आउटपुट आपका 0 आ गया। तो ये आपका V0 VI कैरेक्टरिस्टिक हो गई। पल्स आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा क्योंकि मुझे भी मालूम है कि अगर मैंने पॉजिटिव पल्स दी थी, पॉजिटिव पल्स दी थी तो आउटपुट कैसा आ रहा है, नेगेटिव सर, नेगेटिव पल्स 0, तो कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा आपका, इसका V0 कुछ इस तरह का आएगा। इनको बहुत आराम से पढ़ना है तो बेटा आप पेड लेक्चर्स को देख सकते हो, आराम से आपको बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल एक एक करके दिखेंगी। ये है आपका फुल वेव प्रेसिजन रेक्टिफायर। फुल वेव प्रेसिजन रेक्टिफायर को अगर आप देखोगे तो देखो यहां पे आउटपुट आपको मिलेगा, यहां से कनेक्शन है R से, ठीक है, R से इसका, तो यहां से आपको आउटपुट मिलेगा एक तो इस VS वोल्टेज की वजह से, ये VS वोल्टेज की वजह से है ना, VS वोल्टेज की वजह से कितना मिलेगा सर, माइनस R/R इंटू VS, और माइनस इसके अलावा यहां V0 डैश है, अगर मैं V0 डैश कहूं तो यहां पे मिलेगा सर ये V0 डैश, तो यहां पे मिलेगा आपको -R/R/2 इंटू V0 डैश, ये है R/2 आपका, R/2, ठीक है। V0 डैश हमने पहले से निकाला हुआ था, V0 डैश हमने ये पहले ही निकाला हुआ है, ये है हमारा V0 डैश, ठीक है। इसकी पल्स इस तरह की आ रही है, ठीक, ये -V, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको V0 डैश में -2 का मल्टीप्लाई करना है, तो -2 का मल्टीप्लाई किया हमने तो ये पल्स हो गई 2 VM तक की, 2 VM, ठीक है, -2 V0 डैश, दिख रहा है। इस पल्स में, इस वाली पल्स में जो हमने आउटपुट अभी निकाला है, इसमें -2 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये पॉजिटिव पल्स हो गई। इसमें -VS करना है, -VS मतलब सर ये वाली, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो देखो -VM प्लस 2 VM कितना आ जाएगा सर, VM, 0 प्लस VM, VM माइनस वो 2 VM माइनस VM, तो ये आ गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर, ये आ गया आपका फुल वेव रेक्टिफायर। तो बिल्कुल अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है हमारा क्लैंपर सर्किट। क्लैंपर सर्किट क्या करता है, अगर मुझे किसी भी पल्स में डीसी ऐड करनी है, डीसी इंसर्शन भी कहते हैं इसको, डीसी इंसर्शन सर्किट, ठीक है, डीसी एडर भी कह देते हैं। तो क्लैंपर क्या होता है, क्लैंपर अगर मेरे को किसी भी सर्किट से डीसी कम करनी है या बढ़ानी है तो मैं क्या यूज करता हूं, क्लैंपर सर्किट यूज करता हूं। कभी भी डीसी कम ज्यादा करने के लिए क्लैंपर सर्किट यूज करते हैं। तो अगर पॉजिटिव क्लैंपर की बात करूं तो पॉजिटिव क्लैंपर क्या करेगा, डीसी को बढ़ा देगा, तो ये हमारा डीसी बढ़ गया, इसमें क्या कह दिया, इसने डीसी डाल दिया। नेगेटिव क्लैंपर की बात करूं तो ये क्या करेगा, नेगेटिव क्लैंपर डीसी को यानी कि सिग्नल को नीचे की साइड ले जाएगा, यानी माइनस डीसी करेगा। तो नेगेटिव क्लैंपर क्या करता है, माइनस को माइनस कर देता है डीसी टर्म, कुछ डीसी वोल्टेज, और यहां पे पॉजिटिव क्लैंपर क्या करता है, प्लस कर देता है डीसी। तो ये है हमारा एक तरह का नेगेटिव क्लैंपर। अब नेगेटिव क्लैंपर को अगर आप समझोगे तो देखो, इसको सीधे समझो, जब मैंने पॉजिटिव पल्स दी, अगर इस सर्किट को देखोगे आप तो मेरी पॉजिटिव पल्स आई, तो पॉजिटिव पल्स क्या करेगा, इसको वीएम तक मैक्सिमम वोल्टेज, इस पल्स का मैक्सिमम वोल्टेज है वीएम,
Vm मैक्सिमम वोल्टेज है। तो जैसे ही मैंने पॉजिटिव पल्स दी तो इसने कितना चार्ज कर देगा सर इसको, ये Vm तक चार्ज कर देगा। मैक्सिमम कितना चार्ज कर देगा, Vm तक। और ये है हमारा Vi, ठीक है। तो अब देखें डायोड का, यहां पे आउटपुट वोल्टेज डायोड, तो ये मैक्सिमम कहां तक चार्ज करेगा, Vm तक। ये Vm तक चार्ज कर दिया, सीधे यही देखना होता है हमेशा क्लैंपर में। ट्रांजिएंट यहां पे देखो ट्रांजिएंट बनी हुई है, तो ये तो है ना सर्किट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको आधा एक घंटा इसको समझाने में लग जाता है। तो मुझे मालूम है कि आप लोग फॉर्मूला सीरीज पे हो, तो इसका मतलब क्या है कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सब कुछ पता है, तो बस केवल एक रिवीजन चल रहा है ये, ठीक है ना, छोटा सा। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो वी वोल्टेज कितना आएगा, वी आउट पे वोल्टेज आएगा सर VI माइनस Vm, VI माइनस Vm। पॉजिटिव पल्स में ही चार्ज कर सकता है, नेगेटिव पल्स में चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि डायोड उस समय ऑफ हो जाएगा। अब VI की वैल्यू कितनी कितनी है सर, VI की वैल्यू 0 हो सकती है, VI की वैल्यू Vm हो सकती है, VI की वैल्यू 2Vm हो सकती है। तो V0 की वैल्यू क्या होगी, 0 का मतलब माइनस Vm, Vm का मतलब 0 और और माइनस Vm हो सकती है, और माइनस Vm मतलब माइनस 2Vm। इसका मतलब जो रिस्पॉन्स जाएगा वो क्या होगा, क्लैंप हो गया, नेगेटिव क्लैंप में, नेगेटिवली क्लैंप हो गई, वैल्यू क्या हो गई आपकी नीचे की साइड आ गई, दिख रहा है आपको, है ना, 0 Vm माइनस Vm माइनस 2Vm, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो कभी भी 0 से ऊपर वोल्टेज नहीं जाएगा, इसका मतलब डायोड कभी ऑन नहीं होगा। तो इसी तरह पॉजिटिव क्लैंपर की भी बात कर लेते हैं। ये बेटा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, तो इन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स की बात तो मेन क्लास में होती है, पर मैंने ये जो ग्राफ हैं वो मैंने वहीं से निकाले हैं, तो इसीलिए ये आपको दिख रहा है। तो चलो यहां पे देखें, तो देखो यहां पे सीधे समझो, अगर पॉजिटिव पल्स देता तो शायद डायोड ऑन नहीं होता, और डायोड ऑन नहीं होता तो चार्ज नहीं होता। तो मैं नेगेटिव पल्स दूंगा, तो उसकी वजह से डायोड कुछ इस तरह चार्ज होगा। मैक्सिमम कहां तक चार्ज हो जाएगा सर, Vm तक। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा सर Vi प्लस Vm, ये Vi, और मुझे पता है ये इक्वल टू माइनस Vd ये है डायोड का वोल्टेज। अगर डायोड का वोल्टेज पॉजिटिव होगा तभी डायोड ऑन होगा। अब देखते हैं, ठीक है। तो अगर Vi इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स V0 कितना होगा सर Vm, तो Vd कितना होगा सर माइनस Vm, डायोड ऑफ है। अगर Vi इक्वल टू Vm है तो V0 कितना होगा सर 2Vm, Vd पे वोल्टेज कितना आएगा सर माइनस 2Vm। अगर Vi इक्वल टू माइनस Vm है तो V आउट कितना है सर 0, Vd पे वोल्टेज कितना होगा 0। तो तीनों ही कंडीशन पे डायोड अब ऑफ रहेगा। तो इनिशियली डायोड एक बार कैपेसिटर को चार्ज कर देता है और उसके बाद हमेशा बंद रहता है। ये होता है हमारा पॉजिटिव क्लैंपर, ये होता है पॉजिटिव क्लैंपर। अगर इस तरह से अगर मैं एक VR वोल्टेज दे दूं किसी भी सर्किट में, क्लैंपर में अगर मैं VR वोल्टेज दे दूं, इसका मतलब मैं उसका एक रेफरेंस वोल्टेज जनरेट कर रहा हूं, इस रेफरेंस के हिसाब से ही सिस्टम चलेगा, क्लैंपिंग होगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे पल्स दी मैंने, तो अगर मैं इसको चार्ज करूं, मान के चलो मैंने ये 10 वोल्ट और माइनस 10 वोल्ट की पल्स दे दी, तो अगर ये चार्ज होगा तो इस तरह होगा। जब इस तरह डायोड ऑन होगा तो यहां पे मैक्सिमम वोल्टेज चार्जिंग कितनी आएगी, 8 वोल्ट की आएगी, क्योंकि मैक्सिमम 10 वोल्ट यहां दूंगा, 2 वोल्ट यहां पे दिखेगा, तो 8 वोल्ट तक ही ये KVL फुलफिल करेगा। तो 8 वोल्ट तक कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब 8 वोल्ट तक कैपेसिटर चार्ज हो गया तो आउटपुट पे वोल्टेज कितना आएगा सर, आउटपुट पे आएगा सर VI माइनस 8, VI वोल्टेज माइनस 8। अगर VI 10 वोल्ट हुआ तो V0 कितना होगा सर आपका 2 वोल्ट, और VI अगर माइनस 10 वोल्ट हुआ तो V0 कितना होगा सर आपका माइनस 18 वोल्ट। तो आपको पल्स दिख रही है यहाँ पे 2 और 18 पे, तो ये रेफरेंस वोल्टेज हमने 2 डिसाइड कर दिया पहले ही, ठीक है, रेफरेंस वोल्टेज 2 डिसाइड कर दिया। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, डायोड को उल्टा लगा देंगे तो भी आपका रेफरेंस वोल्टेज 2 ही रहेगा। तो एक रेफरेंस आपका 2 रहेगा। ये मैक्सिमम वोल्टेज के लिए VR 2 वोल्ट है, इसका मतलब क्या है कि सर आउटपुट का मैक्सिमम वोल्टेज 2 वोल्ट रहेगा। अगर मैं डायोड को उल्टा लगा दूं, अगर मैं डायोड को इस तरह से लगा दूं तो इसका मिनिमम वोल्टेज 2 वोल्ट रहेगा, इसका मिनिमम वोल्टेज 2 वोल्ट रहेगा, पर रेफरेंस वोल्टेज यही रहेगा, इसलिए हम इसको VR लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वोल्टेज डबलर। अब पीक डिटेक्टर आपको पता होगा पीक डिटेक्टर क्या होता है। पीक डिटेक्टर जैसा कि मैंने आपको बताया अभी पीछे वाले सर्किट में फिल्टर लगा के बताया था, RC, ठीक है। इसका रिस्पॉन्स क्या था सर, इसका रिस्पॉन्स था कुछ इस तरह का, है ना। अगर मैं RL को 0 कर दूं, इनफाइनाइट कर दूं, सॉरी, R को 0 कर दूं, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो पाएगा कभी, कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा इसका मतलब क्या है कि ये
पीक डिटेक्ट करने लगेगा। यानी कि अगर आप यहां पे कुछ इस तरह की पल्स दे दो तो कैपेसिटर आपका कुछ इस तरह से चलेगा। देखो पॉजिटिव पल्स आई, कैपेसिटर चार्ज हो गया यहां तक, उसके बाद डिस्चार्ज होगा नहीं क्योंकि आरएल अब है नहीं है। उसके बाद नेगेटिव वो फिर पॉजिटिव आई तो और ज्यादा चार्ज हो गया, फिर और पॉजिटिव आई और ज्यादा चार्ज हो गया। तो इसने क्या कर दिया, पीक डिटेक्ट कर लिया। तो इसको बोलते हैं पीक डिटेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पीक डिटेक्टर। अगर आपको पीक डिटेक्ट कराना है तो ये पॉजिटिव पीक डिटेक्टर है, अगर नेगेटिव पीक डिटेक्टर चाहिए तो इसको उल्टा कर देते हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं डबलर की, वोल्टेज डबलर की। वोल्टेज डबलर, अगर मैं पॉजिटिव क्लैंपर को पीक डिटेक्टर से कनेक्ट कर दूं तो मेरा क्या बन जाता है, वोल्टेज डबलर। कैसे सर, यहां से करंट, यहां से चार्जिंग हुई कितनी हो गई, Vm तक। इसका मतलब यहां पे आउटपुट कितना आएगा, यहां पे आउटपुट आएगा सर Vi प्लस Vm। कितना आएगा, चार्जिंग होगी Vm तक, Vm, इसका मतलब यहां पे आउटपुट कितना आएगा सर, Vi प्लस Vm। Vi प्लस Vm, इसको ये चार्ज करेगा मैक्सिमम कितने तक सर, Vm प्लस Vm तक। तो ये कितना हो जाएगा, 2Vm। कोई दिक्कत। क्लिपर की बात करते हैं अब क्लिपर की बात करोगे तो क्लिपर क्या है हमारा, अगर किसी भी पल्स को मुझे कट करना है, किसी भी पल्स को मुझे कट करना है तो मैं क्या यूज करता हूं, क्लिपर यूज करता हूं। ठीक है, तो क्लिपर भी दो तीन तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव क्लिपर। पॉजिटिव क्लिपर मतलब सर पॉजिटिवली पल्स को कट कर दें, या तो इस तरह पल्स को कट करें, ये मेरी पल्स थी जो हमने इनपुट में दी थी। अगर पॉजिटिव साइड, ऊपर की साइड से कट किया जा रहा है पल्स को, ऊपर की साइड से पल्स को कट किया जा रहा है, इसका मतलब इसको क्या कहते हैं हम लोग, पॉजिटिव क्लिपर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्लिपर। अगर नीचे की साइड से कट किया जा रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से, पल्स कैसी थी हमारी, इस तरह से, हमने निगेटिव नीचे की साइड से पल्स को कट कर दिया, तो इसको बोलते हैं नेगेटिव क्लिपर। तीसरा होता है आपका टू लेवल क्लिपर। टू लेवल क्लिपर का मतलब क्या हो गया, पल्स दी हमने दो साइड से ही कट कर दी, या तो इस तरह कर लो या इस तरह कर लो, तो इसको बोलते हैं टू लेवल क्लिपर। तो चलो क्लिपर की बात करते हैं अब। इसमें क्लिपर में आपको V0 Vi कैरेक्टरिस्टिक बनाना आना चाहिए सभी का। V0 Vi कैरेक्टरिस्टिक आपको बनाना आना चाहिए सबका, ठीक है। तो V0 Vi कैरेक्टरिस्टिक बना के देखते हैं यहां पे। तो समझो इसको, ये एक अच्छा वो है टॉपिक, ये आना बहुत जरूरी है सबको। V0, ये है आपका VR, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा है कि सर डायोड ये ऑफ रहेगा, ये डायोड कब तक ऑफ रहेगा, है ना। इनिशियली अगर मैं बात करूं तो डायोड ऑफ रहेगा। Vi अगर मैं लेस देन 0 दूं तो यहां से 0 वोल्टेज आ रहा है, यहां पे VR इसको रिवर्स वाइस में करके बैठा है, तो यहां पे डायोड ऑफ रहेगा। और डायोड जब ऑफ रहेगा तो ये ओपन सर्किट होगा और V0 इक्वल टू क्या होगा, Vi होगा। जितना भी वोल्टेज आप Vi पे दोगे उतना आउटपुट पे आएगा, क्योंकि डायोड ऑफ दिखेगा, ठीक है। कब तक दिखेगा सर ये ऑफ, ये दिखेगा सर जब तक आउटपुट का वोल्टेज VR नहीं हो जाए, क्योंकि यहां पे जैसे ही VR होगा डायोड को ये क्या कर देगा, ऑन कर देगा। यानी आउटपुट का वोल्टेज, इफ Vout वोल्टेज ग्रेटर देन VR, ग्रेटर देन इक्वल टू VR, डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हमें ऑन ऑफ की कंडीशन देखनी पड़ती है। अब इसमें यहां पे वोल्टेज, आउटपुट पे वोल्टेज आने के लिए इनपुट पे वोल्टेज आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो Vi कब तक, आउटपुट डायोड कब तक ऑफ रहेगा, जब तक Vi VR से कम होगा। जैसे ही Vi VR से ज्यादा हो जाएगा, जैसे ही Vi, तो आउटपुट भी VR से ज्यादा होने की कोशिश करेगा। इस कंडीशन पे डायोड क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और डायोड जैसे ही ऑन होगा, डायोड शॉर्ट हो गया और आउटपुट कितना हो गया, VR। और अगर आपने ये टेबल लिख ली, अगर आपने ये टेबल लिख ली तो आप V0 Vi कैरेक्टरिस्टिक आराम से बना सकते हो। यहां पे आपको दिखेगा कि सर VR वोल्टेज तक तो ये रिस्पॉन्स लीनियरली जाएगा और यहां के बाद ये सीधा हो जाएगा, VR पे सेट हो जाएगा, ठीक है। पल्स की बात करेंगे तो ये हमने इनपुट पल्स दी
और ये क्या होगा सर, वी आर वोल्टेज तक तो वी आई को फॉलो करेगा। जैसे ही वी आर से ज्यादा होगा इनपुट का वोल्टेज, है ना, वी आई का वोल्टेज जैसे ही वी आर से ज्यादा होगा, आउटपुट सेट हो जाएगा वी आर पे। तो ये हो गया आपका क्लिपर। कौन सा क्लिपर है ये सर, पॉजिटिव क्लिपर, क्योंकि ऊपर की साइड को कट किया है। ठीक है, अब यहां पे आप वीआर को डिसाइड करोगे, वीआर अगर आपने कितना रखना है उसके हिसाब से ये क्लिपिंग होगी। ये हो गया पॉजिटिव क्लिपर, ये हो गया पॉजिटिव क्लिपर। ठीक है, दूसरा तरीका और होता है, ये है आपका शंट क्लिपर। एक सीरीज क्लिपर और होता है, सीरीज क्लिपर के लिए मैंने दूसरा सर्किट लेके रखा हुआ है नेगेटिव क्लिपर का। ठीक है, तो डायोड अगर सीरीज में, आउटपुट के सीरीज में कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं सीरीज क्लिपर। अगर डायोड पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसको बोलते हैं पैरेलल क्लिपर। ठीक है, शंट क्लिपर। तो अगर यहां पे देखोगे तो यहां पे देखो आउटपुट कितना सेट होगा सर, वी आर सेट होगा। यहां पे क्या होगा, वी आर सेट होगा। ठीक है, आउटपुट। अब डायोड को ऑन करने के लिए वी आई कम से कम कितना देना पड़ेगा, वी आई, ये है आपका वी आई। अब डायोड को ऑन करने के लिए अगर डायोड ऑफ है, देखो डायोड ऑफ है, तो आउटपुट सीधे करंट तो कोई फ्लो होगी नहीं, और करंट फ्लो नहीं होगी तो आउटपुट पे वोल्टेज कितना आएगा, वी आर आएगा। तो ये वी आर आ रहा है। ठीक है, अगर वी आई लेस देन वी आर है तो डायोड हमेशा ऑफ रहेगा और उस समय पे आउटपुट क्या रहेगा, वी आर ही होगा, डायोड ऑफ रहेगा। अगर वी आई को ग्रेटर देन वी आर कर दिया आपने, वी आई को ग्रेटर देन वी आर कर दिया, तो इस कंडीशन पे से डायोड ऑन हो जाएगा, और जब डायोड ऑन हो जाएगा तो ये पूरा वोल्टेज सीधे यहां पे आने लगेगा, यानी वी नॉट इक्वल टू वी आई। यही चीज आपकी चल रही है कि अगर वी आई लेस देन है वी आर से तो आउटपुट वी आर ही रहेगा। जैसे ही वी आई ग्रेटर देन हुआ वी आर से, आउटपुट वी आई को फॉलो करने लगेगा। सर इसका ग्राफ कैसा, वी नॉट वी आई कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, तो वी नॉट वी आई कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा सर, वी आर तक तो ये इनपुट को, आउटपुट को वी आर तक रखेगा। जैसे ही वी आई वी आर से ज्यादा होगा, है ना, आउटपुट क्या करने लगेगा, इनपुट को फॉलो करने लगेगा। तो ये है आपका नेगेटिव क्लिपर। थर्ड होता है टू लेवल क्लिपर। टू लेवल क्लिपर में हम दो डायोड का यूज करते हैं। ठीक है, ये है हमारा VR1 और ये है हमारा VR2। इसमें कंडीशन ले लिया मैंने, VR1 क्या है आपका, लेस देन है VR2 से। ठीक है, तो पहले इसका मतलब ये VR2 तो बंद ही रहेगा, D2 तो बंद रहेगा, ये D1 ऑन रहेगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब D1 ऑन है, D2 ऑफ है, तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली अगर D1 ऑन है तो ये D2 ऑफ रहेगा। D2 कब तक ऑफ रहेगा, जब तक VR, यहां पे V नॉट है वोल्टेज। ठीक है, जब तक आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल नहीं हो जाए, VR2 के, तभी D2 को ऑन कर पाएगा। यहां का वोल्टेज ज्यादा चाहिए मुझे इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये D2 अभी ऑफ ही रहेगा, D1 ऑन रहेगा, क्योंकि D1 सीधे ऊपर फ्लाई हो रही है। ठीक है, तो VI जब तक VR1 से कम है, VI जब तक VR1 से कम है, इस कंडीशन पे D1 तो ऑन ही रहेगा सर, क्योंकि यहां पे इसको ऑफ करने के लिए V नॉट कितना होना चाहिए, VR1 से ज्यादा। और जब तक VI छोटा है तब तक यहां पे आउटपुट आएगा ही नहीं, तो इस समय पे डायोड D1 ऑन रहेगा, D2 ऑफ रहेगा, और आउटपुट किसके इक्वल होगा, VR1 के। ठीक है, ये डायोड ऑन है। जैसे ही VI VR1 से ज्यादा हुआ, जैसे ही VI VR1 से ज्यादा हुआ तो आउटपुट पे ज्यादा वोल्टेज आने लगा, और जैसे ही आउटपुट पे ज्यादा वोल्टेज आने लगा, D1 क्या हो गया, ऑफ हो गया। D2 ऑफ ही रहेगा, क्योंकि D2 को ऑन करने के लिए हमें वोल्टेज कितना चाहिए, VR2 से ज्यादा। तो इस समय पे आउटपुट कितना आएगा, ये सीधे इनपुट को फॉलो करेगा, ये सीधे आउटपुट इनपुट को फॉलो करेगा। इस तरह से दोनों डायोड ऑफ है, और दोनों डायोड ऑफ है तो सीधा वोल्टेज यहां आएगा, करंट कोई फ्लो नहीं होगी। जैसे ही आप VI को ज्यादा करोगे VR2 से, तो इसका मतलब आउटपुट पे अब ज्यादा वोल्टेज आने लगा, और उस समय पे D2 क्या हो जाएगा आपका, ऑन हो जाएगा, D1 ऑफ ही रहेगा। तो यहां पे आउटपुट कहां पे सेट हो जाएगा, R2 पे। तो ये अगर रिस्पॉन्स देखोगे तो कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा आपका। ये है टू लेवल क्लिपर। इसके अलावा कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं टू लेवल क्लिपर के, जो हम क्वेश्चन सीरीज में देखेंगे QQS में। ठीक है, तो अगर इसका V नॉट VI कैरेक्टरिस्टिक अगर आप बनाओगे तो कुछ इस तरह का V नॉट VI कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। अगर VI लेस देन VR1 है, VR1 VR2 लेस देन VR1 है तो आउटपुट VR1 पे सेट रहेगा। अगर VR1 और VR2 के बीच में है तो आउटपुट VI को फॉलो करेगा, यानी स्लोप 1। और उसके बाद अगर VI VR2 से ज्यादा है तो आउटपुट किसको फॉलो करेगा, VR2 को सीधे। तो ये आपका हो जाएगा इसका ग्राफ।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर क्या है? आपको पता है कि सर जो फ्लक्चुएटिंग डीसी आई थी हमारी, इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है वोल्टेज रेगुलेटर। इसमें क्या यूज करते हैं? जीना डायोड। क्या यूज करते हैं? जीना डायोड। जीना डायोड ब्रेकडाउन में काम कराते हैं हम लोग, और जीना डायोड ब्रेकडाउन में काम कराने का मतलब हमारा वोल्टेज रेगुलेटर में डीसी, प्योर डीसी की तरह काम करता है। एक सर्किट समझाऊंगा और केवल एक कंडीशन बताऊंगा, बस उससे ही आपको सारे वोल्टेज रेगुलेटर के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, लाइन वेरिएशन आपको पता होगा, लोड वेरिएशन पता होगा। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ रेगुलेटर कैसे चेक करते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है परसेंटेज ऑफ रेगुलेटर का, नो लोड क्या कहते हैं, परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन होता है आपका नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100%। नो लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज क्या होता है? नहीं पता तो बता देता हूं। लोड वोल्टेज कैसे देखते हैं? मान के चलो ये हमारा लोड है RL, ये R है, ये V है। ठीक है, अगर मेरा RL इनफाइनाइट है, अगर मेरा RL इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये होता है सप्लाई को कितना वोल्ट करंट देना पड़ेगा? आप कहोगे सर जीरो, करंट जीरो प्रोवाइड करना पड़ रहा है सप्लाई को, इसका मतलब इस पे लोड कितना है? सर कुछ भी लोड नहीं है, जीरो लोड है ना, लोड है ही नहीं इसके पास, करंट कितनी देनी पड़ रही है? इसको जीरो देनी पड़ रही है। इसका मतलब इसको बोलते हैं नो लोड वोल्टेज। नो लोड वोल्टेज क्या बोलते हैं? नो लोड वोल्टेज। फुल लोड वोल्टेज यानी कि RL की जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, उस पे आपका वोल्टेज कितना देना पड़ रहा है, इसको बोलते हैं फुल लोड वोल्टेज। फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, तो यहां से आप परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन देख सकते हो और उसको निकाल सकते हो। अब आपको पता है कि अगर सर प्योर डीसी है, प्योर डीसी चाहिए मुझे, है ना, वोल्टेज रेगुलेटर की कंडीशन क्या है? प्योर डीसी। तो प्योर डीसी का मतलब क्या हो गया सर? नो लोड वोल्टेज, लोड नहीं लगाऊं या लगाऊं, है ना, फुल लोड वोल्टेज, ये दोनों क्या हो? इक्वल हो जाए। हम कोई भी लोड लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, वोल्टेज रेगुलेटर क्या करे? उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट कर दे, यानी कि नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज क्या हो जाए? सेम हो जाए, यानी परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन क्या हो गया? जीरो। ठीक है, तो आइडियली परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन क्या होना चाहिए? 0%। आइडियली कितना होना चाहिए? 0%। अब देखते हैं जीनर डायोड। तो जीनर डायोड को अगर आप फॉरवर्ड वाइज काम कराओगे तो आपको नॉर्मल एक पीएन डायोड की तरह ही दिखेगा, इसलिए हम इसको फॉरवर्ड वाइज में काम नहीं कराते, हम इसको क्या करते हैं? रिवर्स वाइज में काम कराते हैं। रिवर्स वाइज में अगर आप देखोगे तो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर VBR है तो इसमें दो करंट होती है, एक होती है IZ नी करंट क्या होती है? दिस इज अ मिनिमम करंट, मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू जीनर डायोड इन ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन में आने के लिए कम से कम करंट कितनी चाहिए, उसको बोलते हैं नी करंट। ये क्या है? IZ मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम करंट इतनी तक फ्लो कराओ तो जीनर डायोड को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये होता है मैक्सिमम करंट। अगर जीनर डायोड की पावर देखोगे तो ये होती है मिनिमम का पावर। मिनिमम पावर क्या होगी सर? ब्रेकडाउन वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद IZ नी। मैक्सिमम पावर क्या होगी सर? BR डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय IZ मैक्स। इक्विवेलेंट सर्किट देखोगे आइडियली, तो आइडियली क्या होता है इक्विवेलेंट सर्किट? सर VBR। ठीक है, अगर मैं इसकी कंडीशन लूं प्रैक्टिकल कंडीशन, तो प्रैक्टिकली ये थोड़ा सा स्लोप्ड होता है ना, VBR। ये है आपकी IZ नी। अगर मैं मैक्सिमम करंट इसको मानूं Imax, तो इसकी वजह से एक VBR। तो अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखोगे तो आपको एक पहले तो जीनर रेजिस्टेंस मिलेगा। जीनर रेजिस्टेंस क्या होगा सर? डेल्टा ब्रेकडाउन, चेंज इन ब्रेकडाउन यानी द स्लोप ऑफ, अगर इसकी स्लोप निकालोगे तो आपको स्लोप मिलेगी सर डेल्टा I डिवाइडेड बाय डेल्टा VZ, इन दोनों की स्लोप, और इसको क्या कहेंगे? 1/RZ। अगर आपको प्रैक्टिकल जीनर डायोड दिया हुआ है, प्रैक्टिकल जीनर डायोड दिया हुआ है, तो आपको एक रेजिस्टेंस भी मिलेगा, आपको एक रेजिस्टेंस भी मिलेगा। ठीक है, और इसके हिसाब से अगर मैं जीनर डायोड को बनाऊं रिवर्स, क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन में, तो ब्रेकडाउन में आपका एक ब्रेकडाउन वोल्टेज चाहिए और एक रेजिस्टेंस आपको शो करेगा ये RZ, एक रेजिस्टेंस शो करेगा RZ। ठीक है, ये RZ कैसे निकाल सकते हो आप? इसका चेंज इन ब्रेकडाउन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट से निकाल सकते हो। अब एक कंसेप्ट बस याद कर लो, अगर वोल्टेज रेगुलेटर के क्वेश्चन देखने हैं, वोल्टेज फॉर वोल्टेज रेगुलेटर, फॉर वोल्टेज रेगुलेटर्स जीनर डायोड इज इन ब्रेकडाउन।
तो अगर आपको कभी भी वोल्टेज रेगुलेटर लिख लिया है तो आपको जीना डायोड चेक करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे उसको क्या मान सकते हो, ब्रेकडाउन में मान सकते हो। पर अगर आपको सर्किट में जीना डायोड ब्रेकडाउन में नहीं लिखा तो जिस तरह हम उसका चेक करते हैं, डायोड को चेक करते हैं, इसी तरह हम इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चेक करने के लिए ये है हमारा जीना डायोड, ठीक है, ये है आपका VN, ये है VN, ये है VP। अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज है इसका VR, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है VR, तो आप इसको ओपन करो, यहां VN चेक करो, VP चेक करो। अगर VN माइनस VP ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है ब्रेकडाउन वोल्टेज से, इसका मतलब क्या है, जीनर डायोड इज इन ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन में आप इसको इक्विवेलेंट कर सकते हो किससे, VBR से, है ना। अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब ये जीनर डायोड ब्रेकडाउन में नहीं है और इस कंडीशन पे ये ऑफ रहेगा, इस कंडीशन पे ये ऑफ रहेगा, ठीक है ना। अगर सेकंड कंडीशन, इफ VN minus VP is less than VBR, then Zener is not in breakdown. एट दिस कंडीशन ये कैसे काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा जनरली। वैसे हम एक रेजिस्टेंस शो कर देते हैं वेरी हाई, पर यहाँ पे आप ओपन दिखा सकते हो, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, ऑफ सर्किट की तरह, और उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्स निकालोगे, ठीक है। तो यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें पता चली होंगी। कोई भी अगर दिक्कत है, अगर आपको इसमें किसी में भी कोई टॉपिक में दिक्कत है तो वो आप मैसेज में डाल के कमेंट करके कर सकते हो कि सर ये टॉपिक अच्छे से बता दो, ये टॉपिक में थोड़ा सा दिक्कत है, तो वो टॉपिक्स हम लोग मैराथन सेशन में कवर कर लेंगे। मैराथन सेशन हमारा आने वाला है 2 से 3 दिन में, तो उसमें ये पूरी क्लास लंबी चलेगी, अच्छी खासी चलेगी, 8-9 घंटे की। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें जो जो आपके डाउट्स हैं वो इस फॉर्मूला सीरीज में आप डाल सकते हो, तो उसको मैं स्पेशली थोड़ा सा टाइम देके काम करूंगा उस पर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जितने भी लोग हैं जो सेशन को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर कर दें दोस्तों को, जितने दोस्त हैं, है ना, जो गेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनको सबको शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी देख सकें, अपना रिवीजन कर सकें। साथ में आप अड्डा 247 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको बेटा बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे कि करंट अफेयर्स तो मिल ही जाएगा, जिसके बाद डेली क्विजेस, गेट के डेली क्विजेस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। अगर आप वहाँ पे अड्डा 247 डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ पे गेट के डेली क्विज, यानी कि रोज नए क्वेश्चन जो आप लगाओगे और चेक करते रहोगे, ठीक है। तो ये आपको एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। इसके साथ में आपको जॉब अलर्ट्स भी मिल जाते हैं वहाँ पे, और बहुत कुछ मिल जाता है, प्रीमियम मटेरियल मिल जाएगा, मैगजीन्स मिल जाएंगी, यानी कि सब कुछ, नोट्स भी मिल जाते हैं आपको। तो ये सारी चीजें आपको अड्डा के एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो अड्डा 247 प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, और अगर आप परचेस करना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन तो आप Y694 कोड लगा सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। गेट 2024 और 25 वालों के लिए, गेट 24-25 वालों के लिए, 2024 और 2025, गेट 2024 वाले और 2025 वाले बेटा अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपको मिल रही है एक्सटेंशन वैलिडिटी में, यानी 9 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है, यानी कि अभी आपको मिलेगा करीब करीब 5500 में आपको मिलेगा 27 मंथ का सब्सक्रिप्शन। 27 मंथ, समझ रहे हो बेटा, 2 साल से भी ज्यादा। तो ये आप ले सकते हो अभी, और ये केवल स्पेशल ऑफर है जो अभी 1 आध दिन 2 दिन के लिए चलेगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लें, जो भी आपकी ब्रांच है उसमें आप सभी ब्रांचेस के लिए यूज कर सकते हैं जो कोड Y694। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा करीब करीब 17%, तो 5500 रुपए का कुछ हो जाएगा, 5560 रुपए का। तो इसको जरूर ज्वाइन कर लें। इसके अलावा आप लोग 1 रुपए की सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, 1 रुपी सीरीज, क्वालिटी क्वेश्चन सीरीज है ये। स्पेशली इसमें बिल्कुल आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी टीचर्स हैं वो सभी ने स्पेशली आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, और ये आप लोगों के लिए केवल और केवल 1 रुपए में दी जा रही है। कितने में? केवल और केवल 1 रुपए में, और बहुत लिमिटेड सीट है यहाँ पे, 500 सीट्स हैं केवल और केवल। तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लें, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे नए ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो गेट में आने की उम्मीद भी है, जिसके कंसेप्ट पे, और बहुत सारा कुछ अच्छा मिलेगा कंटेंट में, क्योंकि ये बिल्कुल नए क्वेश्चन है। ये आपको रिपीटेशन नहीं दिखेगा इसमें क्वेश्चनों का, कि पहले का भी पढ़ा हो क्वेश्चन, क्योंकि बिल्कुल नए क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं आप लोगों के लिए। तो इसको जरूर ज्वाइन करें, और 1 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये केवल रख दिए गए हैं 1 रुपया, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि फ्री में मिल रहा है, ठीक है। तो चलो
ये बहुत ही अच्छी चीज है, तो इसको ज्वाइन करें और फिर देखते हैं कि कौन कितने अच्छे नंबर लाता है गेट में। तो बेटा लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें दोस्तों को, कमेंट करके बताएं अगर फास्ट हूं मैं तो कितना फास्ट हूं, स्लो हूं तो कितना स्लो हूं, ठीक है। कुछ अगर टॉपिक्स अगर मिस हुए हैं तो उस टॉपिक्स के बारे में भी आप लोग मुझे बता सकते हैं मैसेज में कि सर ये टॉपिक आपने छोड़ दिया है या इसके बारे में बता दीजिए, तो हम वो मैराथन में कवर कर लेंगे। चलिए यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।